अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सामने हम लेकर के आए हैं चावल पे दम करने वाला अमल। और वो चावल जिस जगह भी आप रखेंगे वो जगह आपकी पैसों से खाली नहीं होगी। चाहे वो चावल आप अपने बटुआ में रखें, परस के बटुए में, चाहे अपने मकान में किसी संदूक में रखें, जिस जगह भी ये चावल, ये वजीफ़ा, ये अमल करने के बाद में चावल जिस जगह भी रखेंगे वो जगह आपकी खाली पैसों से नहीं होगी। इतनी बरकतें होने वाली हैं। इस वीडियो में तमाम तरकीब बताएंगे, किस तरकीब से आपको अमल करना है, कैसे चावलों पे अमल करना है, किस तरकीब से आपको बटुआ में रखना है। वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने हम पेश करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे वजीफ़ा, अमल, दुआएं, दुआ कबूल होने का वजीफ़ा, रिज़्क़ में बरकतें बढ़ाने का वजीफ़ा, बीमारियों का रूहानी इलाज का वजीफ़ा, इस तरकीब से हमारे चैनल पे वीडियोस को अपलोड किया जाता है। और कौन बनेगा जन्नती की एपिसोड भी अपलोड किए जाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे रख लीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, बताते हैं किस तरकीब से ये अमल किया जाएगा और क्या आपको पढ़ना होगा, किस तरकीब से पढ़ना होगा और कौन कौन शख्स ये वजीफ़ा, ये अमल छोटा सा कर सकता है। दोस्तों, बहुत छोटा सा ये अमल है। आपको मात्र एक नाम पढ़ना है। एक नाम आपको पढ़ना है, शानदार सा नाम, बरकत वाला नाम पढ़ना है। और अमल करने के बाद में वो चावल हमेशा के लिए आप जिस जगह भी रखेंगे वो जगह आपके पैसों से खाली नहीं होगी, बेपनाह बरकतें होंगी। और साथ में आपके मकान में, आपके रिज़्क़ में, आपके रोज़ी में भी बरकतें पैदा होंगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं किस तरकीब से अमल किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो अमल करने वाला शख्स है वो बालिग होना चाहिए। लेकिन कर कोई भी सकता है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके वालिद हों, कोई भी शख्स घर में है वो कर सकता है। बस अक़ल शऊर रखने वाला शख्स हो ये अमल को कर सकता है। किस तरकीब से अमल किया जाएगा, चलिए हम आपका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, किस तरकीब से आपको ये अमल करना है। दोस्तों, अमल की शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप पाक हैं या नहीं। अगर नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लीजिए, यानी गौसल कर लीजिए और साथ में हो सके तो वज़ू भी कर लीजिए। वज़ू कर लिया आपने और आपने गौसल भी कर लिया, उसके बाद में आपको देखना है कि आपके जो तन पे लिबास है वो पाक है या नहीं। अगर नापाक लिबास है तो उसको हटा दीजिए, पाक लिबास पहन लीजिए। साथ में अगर आपके पास में खुशबू अगर थोड़ी सी भी है तो आप लगा लीजिए, बेहतर होगा। और अगर आपके पास में खुशबू नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस उसके बाद में आपको अब वो जगह तलाश करना है जिस जगह पे आप अमल करने जा रहे हैं। वो जगह आपको एक ऐसी जगह तलाश करना है जो अकेले तन्हाई की हालत में आप बैठ सकें, कोई भी आपके पास में आता जाता ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, शांति के साथ में अकेले तन्हाई में आप बैठ सकें। छोटा सा अमल आपको करना है, एक नाम पढ़ना है। आपने एक रूम तलाश कर लिया, कैसा, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे बैठ जाइए। एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जिस जगह पे आप बैठने जा रहे हैं वो जगह भी आपकी पाक साफ़ होना चाहिए। जानमाज वगैरह बिछा लीजिए, पाक सा कोई कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, बिछा लीजिए। उसके बाद में इत्मीनान से आप उस जगह पे बैठ जाइए और अमल की शुरुआत कीजिए। अमल किस तरकीब से करना है चलिए हम आपको बहुत जल्दी बताते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना शफ़ीना नबीना हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरकीब से आपको दरूद पढ़ लेना है। अगर आपको ये दरूद याद ना हो जो हमने पढ़ी है तो आपको जो भी दरूद पाक याद हो बेहतरीन सी वो आप पढ़ लीजिए। अव्वल में आपको 3 बार दरूद से पढ़ना है और आपको बीच में ये एक नाम पढ़ना है जो हमने आपको बताया था कि एक नाम का ये वजीफ़ा, ये अमल है जो आपको कर लेना है। एक नाम आपको पढ़ लेना है जो हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ
चावल के दाने ले लेना है। लगभग 7 दाने आपको चावल के, कच्चे चावल के आपको दाने ले लेना है। ये चीज़ आपको अमल की शुरुआत करने से पहले ध्यान रखना है। अमल की शुरुआत करने से पहले 7 दाने चावल के आपको लेना है और उस जगह पे बैठ जाएं। अव्वल में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और बीच में आपको 152 मरतबा ये नाम पढ़ना है, अर्रहमान अर्रहमान अर्रहमान। इस तरकीब से आपको 152 मरतबा ये नाम आपको पढ़ते रहना है। अगर आपको ध्यान ना रहे तो एक तस्बीह ले लीजिए, उस तस्बीह पे ध्यान रख के 152 ही मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में फिर आपको वही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। जो भी आपको बेहतरीन याद हो वो दुरूद शरीफ आखिर में भी पढ़ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि अव्वल में और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में जो हमने आपको एक नाम बताया था, ये नाम आपको 152 मरतबा पढ़ लेना है। आपका अमल तैयार हो चुका है। अब उसके बाद में आपको करना ये है, जो आपने 7 दाने चावल के लिए हैं उन चावल पे आपको दम कर लेना है, फूंक मार लेना है। आपका अमल तैयार हो चुका है। अब आपके पास में चावल हैं। चावल का करना क्या है, आपको करना ये है कि एक पहले तो वो कोई काला कपड़ा तलाश कर लीजिए। उस काले कपड़े में 7 दाने चावल के रख करके एक गर्राहा लगा दीजिए। लगाने के बाद में अब वो आपका वो अमल तैयार हो चुका है। अब ये चावल जिस जगह भी आप रखेंगे, आपका अमल तैयार हो चुका है। अब ये चावल जिस जगह भी आप रखेंगे, चाहे वो अपना मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे अपने जेब की पर्स में रखें, बहरहाल जिस जगह भी ये चावल रखेंगे वो जगह आपके पैसों से खाली नहीं होगी। बेपनाह बरकतें, अज़मतें आपके पैसों में होने वाली हैं। इस तरकीब से ये अमल था। उम्मीद है कि आपको ये अमल पसंद आया होगा। दोस्तों चलते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।